Dear juniors, I hope you all are fine with the blessings of God. Now आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं 1.3.5 class. Okay, so the category includes related orders. For example, order Primata comparing monkey, gorilla and gibbon is placed in class mammalian along with the order Carnivora that includes Animalia like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. So class जहाँ पे क्या होता है, इंक्लूड क्या करता है, रिलेटेड ऑर्डर्स को। तो आपको याद रखना है कि क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। एग्जांपल क्या है, प्राइमेटा जिसमें क्या आएगा, मंकी आएगा, गोरिल्ला आएगा, गिबन आएगा। एंड क्लास मेमेलियन ऑल्सो जिसमें क्या आएगा, कार्निवोरा आएगा, उसमें कुछ एनिमल्स इंक्लूड होंगे लाइक टाइगर, कैट, डॉग एक्सेट्रा। ओके, now moving toward the phylum. Class comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with the mammals constitute the next higher category called the phylum, and all these based on the common features like the presence of notochord and dorsal hollow neural system and are included in a phylum chordata. In case of a plant, classes with a few similar character are assigned to the higher category called the division. Now phylum क्या बोल रहा है कि ये comprise करता है, क्लास कंप्राइज एनिमल्स लाइक, मतलब फाइलम क्या कंप्राइज करेगा, एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, ठीक है, इसको वो कंप्राइज करेगा। एंड इसमें क्या प्रेजेंस होगा, तो इसमें ऑल बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स बोल रहा है कि सब जो अभी हमने एग्जांपल्स में लिया, ये किस चीज़ पर बेस्ड है, ये बेस्ड है बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड अ डॉर्सल हॉरो न्यूरल सिस्टम दैट इंक्लूड्स द फाइलम कॉर्डेटा। मतलब ये बेस्ड है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड पे और डॉर्सल हॉरो न्यूरल सिस्टम पे, जो कि इंक्लूड होता है फाइलम कॉर्डेटा में। मतलब हमें फाइलम कॉर्डेटा में जो मिलेगा। इन केस ऑफ प्लांट, अगर हम बात प्लांट की करें तो विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स असाइंड टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो अगर हम बात प्लांट की करें तो उसमें हम फाइलम को ही डिवीजन बोलेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस किंगडम. All animals belong to the various phyla assigned to the highest category called the kingdom. Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from the various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animals and plant kingdom. So यहाँ पर kingdom को सबसे जो है हाईएस्ट कैटेगरी माना गया है, ठीक है, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम को यहाँ पर माना गया है। और ये किंगडम दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में। पूरा चैप्टर ही है इस पर, ठीक है। द टेक्सोनोमिक कैटेगरी फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पीसीज। अब बोल रहा है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी स्पीसीज टू किंगडम में एक असेंडिंग ऑर्डर में शो किया गया है, एज यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है फिगर 1.1 पे। देखो पहले स्पीसीज, फिर जीनस एंड फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। फाइलम फॉर एनिमल एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स। ना इसका एक सेकेंड, यहाँ पर फिर देखो क्या बोला गया है कि द टेक्सोनोमिक कैटेगरी फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीसीज एंड द फिगर 1.1 and these are based broad categories. However, taxonomic have been also developed subcategories in their hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various texture. Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say, for example, if we go higher from species to kingdom, the number of common character goes on decreasing. The number of common character goes on decreasing. ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है कि स्पीसीज टू किंगडम जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो होता है वो डिक्रीज करता है। लोअर द टेक्स्ट मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सिमिलर विद द टेक्सचर एंड हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल, हेंस द प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन इज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। बोल रहा है जितना ज़्यादा कैटेगरी हायर होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर पाना डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट टेक्सा पे एट द सेम लेवल। ओके, सो इसीलिए क्लासिफिकेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। नाउ टेबल 1.1 को हम अच्छे से मेमोराइज करेंगे। यहाँ पे समझने का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेमोराइज ही करना है। देखो सबसे पहले बोला है मैन, बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, होमो सैपियंस। और यहाँ पे हमने कल पढ़ा था बायोलॉजिकल नेम क्या है, किसने दिया, किस तरह से नोमिनेट करना है, और देखो उसके अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। एच कैपिटल है और सैपियंस का एस स्मॉल है। मस्का डोमेस्टिका में भी वही रूल है, मैंगीफेरा इंडिका में भी वही रूल है, टेटिकम एस्टिवम में भी वही रूल है। सो 1 by 1 वी आर गोइंग थ्रू दिस चार्ट। ओके, सबसे पहला देखो मैंने होमो सैपियंस, जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडिया, ऑर्डर प्रिमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम डिवीजन कॉर्डाटा, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका जिसमें जीनस क्या होगा, मस्का, मस्कीडिया फैमिली है, डिप्टेरा ऑर्डर, इंसेक्टा क्लास, ऑर्थोपोडा इज अ फाइलम और डिवीजन, मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा इज अ जीनस, एनाकार्डिया इज अ फैमिली, सैपेंजियल्स इज ऑर्डर, डाइकोटिलेडन क्लास हो गया, एंजियोस्पर्म फाइलम डिवीजन, वेट में ट्रिटिकम एस्टिकम इसका बायोलॉजिकल नेम है, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी,
ऑर्डर इज अपोयस, मोनोकोटिलेडन इसका क्लास है, और एंजियोस्पर्म क्या है? फाइलम या डिवीजन. नाउ वी विल डिस्कस टेक्सोनोमिकल एड्स in the next video. That's all for today. Thank you everyone, and don't forget to subscribe my channel.